भारती पारदी जी, माननीय सभापति महोदय 2 मिनट में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। 2014 तक धन्यवाद सभापति महोदय। जहां कभी गोलियां की गूंज थी वहां अब विकास के गीत हैं, जहां खौफ की रातें थी वहां अब उम्मीदों की किरणें हैं, जहां जंगलों में सन्नाटा था आज जीवन मुस्कुरा रहा है। भारत आज अपने साहस और संकल्प से नया इतिहास रच रहा है, नया इतिहास रच रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज इस सदन में नक्सलवाद जैसे गंभीर और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषय को चुनौती पर विचार साझा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने पूरे हृदय से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी को उनके मजबूत नेतृत्व, अटूट संकल्प, राष्ट्र के प्रति समर्पण ने नक्सलवाद के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया है। यह केवल सुरक्षा नीति की सफलता नहीं है, एक दूरदर्शी दृष्टि की विजय है। सभापति अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब रेड कॉरिडोर भारत में लगभग 14% भूभाग में फैला हुआ था और 126 जिले इससे प्रभावित थे। यह केवल सुरक्षा की चुनौती नहीं था बल्कि विकास की गति को भी रोक रहा था। सभापति महोदय, यह सफलता सुरक्षा बलों की बहादुरी का परिणाम और एक व्यापक संतुलित समाज केंद्रित राजनीति का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, नेशनल पॉलिसी एवं एक्शन प्लान 2015 के अंतर्गत 3,331 करोड़ सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च किए गए, 3,953 करोड़ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिए गए, 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गई, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने स्थापित किए गए, 92 करोड़ से अधिक नक्सली संपत्ति जब्त की गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विशेष रूप से बालाघाट की बात करना चाहती हूं, जो इस परिवर्तन का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। 1990 के दशक में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमाओं से नक्सलियों ने यहां प्रवेश किया। घने जंगल, सीमावर्ती स्थिति के कारण यह क्षेत्र ट्राई जंक्शन के नाम से जाना जाता था, जहां से नक्सली अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। अध्यक्ष महोदय, इस संघर्ष में हमने 38 वीर पुलिसकर्मियों को और 57 निर्दोष नागरिकों को खोया है। यह केवल आंकड़े नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारे समाज की पीड़ा की बलिदान की गाथा कहते हैं। सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरा देश तो बदल रहा है, साथ ही मेरी लोकसभा का व नक्सलाइट इलाका बालाघाट जिला भी बदल रहा है। लेकिन आज बालाघाट में न केवल नक्सल मुक्त हुआ है बल्कि विकास और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। दिसंबर 2025 से आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। 13 उच्च स्तरीय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें बड़े 3 इनामी नक्सलवादी शामिल थे। केवल 2025 में 10 से भी अधिक इनामी नक्सली निष्क्रिय हुए हैं। सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, जहां कभी बंदूकें थी वहां आज रोजगार है, जहां डर का अंधकार था वहां आज विकास उजागर हो रहा है। सभापति महोदय, यह परिवर्तन हमें सिखाता है जब नीति, नियत और नेतृत्व एक साथ काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं बड़े सम्मान के साथ, गर्व के साथ कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया उन हाथों को जिन्होंने अंधेरों को हराया है, शुक्रिया उन हाथों को जिन्होंने अंधेरों को हराया है, शुक्रिया उस हौसले को जिसने भारत को सजाया है। जहां कभी डर का साया था वहां आज विश्वास खड़ा है। ये नया भारत है साहब, मुश्किलों पर बड़ा है, मुश्किलों पर बड़ा है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारत को डर से विश्वास और संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने का कार्य किया है। अंत में मैं हमारे पूरे वीर जवानों को नमन करती हूँ जिनने श्रद्धांजलि दी है। भारत माता की जय, जिंदाबाद। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी,